जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जितने साथी इस साल अग्निवीर नेवी एमआर या एसएसआर में फार्म भरने वाले हैं, लेकिन वो लोग उम्र को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं। तो आप लोगों को एज लिमिट को लेकर कन्फ्यूजन में पड़ने का जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आप सभी साथियों को एज लिमिट के बारे में बताने वाला हूँ। दूसरा नंबर, जब आप ऑनलाइन कराने जाओगे तो उस टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर आपको जाना है ये भी बताने वाला हूँ। तीसरा नंबर, जिन लोगों के पास ये एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उन लोगों को किस तरह से छूट दिया जाएगा ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। इससे पहले भी मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बता चुका हूं, लेकिन बहुत सारे दोस्तों का बार बार कमेंट आ रहा है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना है, मेरा फार्म भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा। सब कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूं मेरे भाई। 3 इनटेक का भर्ती एक ही साल निकाल दिया गया है अग्निवीर नेवी के अंदर। तो इस साल अगर आपका ऑनलाइन हो जा रहा है तो अच्छी बात है। अगर इस साल आपका ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, फार्म नहीं भरा पाएगा, तो शायद अगले साल ये भर्ती देखने को ना मिले, क्योंकि 3 साल का डेट ऑफ बर्थ मतलब एक ही बार बता दिया गया है। देखो, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, ध्यान से समझने का कोशिश करना, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख 9वां महीना सन 2004 से लेकर और 29 तारीख दूसरा महीना सन 2008 के बीच में है, तो फिर आप लोगों का जो 2025 वाला भर्ती है नेवी का ना, जो इस साल आप लोगों का प्रक्रिया होगा, जिसका प्रक्रिया होगा, तो उसमें आपका फार्म भरा जाएगा। मतलब अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2004 है तो 9वां महीना होना चाहिए, नहीं तो 10वां होना चाहिए, नहीं तो 11वां होना चाहिए, नहीं तो 12वां होना चाहिए। ठीक है ना, तभी आपका फार्म भरा पाएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2004 है और 9वां महीना से नीचे है, जैसे 8वां महीना है, 7वां महीना है, 5वां महीना है, तो फिर आपका फार्म नहीं भरा पाएगा, भले से आपका डेट ऑफ बर्थ 2004 है। तो याद रखना आप सभी साथी। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2008 है तो दूसरा महीना तक होना चाहिए मेरे भाई, तभी आपका फार्म भरा पाएगा, याद रखना। और देखो, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप दूसरा वाला में मिलाना, ठीक है ना। जैसे 2026 वाला जो भर्ती है उसमें आप लोग मिलाना। ऑनलाइन तो एक ही साथ सभी का होगा, आज से ऑनलाइन चालू हो गया है और 10 तारीख तक ऑनलाइन होगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख दूसरा महीना सन 2005 से लेकर और 31 तारीख 7वां महीना सन 2008 के बीच में है तो फिर आप लोग इसमें भी फार्म भर सकते हो, याद रखना। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2005 है और ये दूसरा महीना है तो फिर आप लोगों का फार्म भरा जाएगा, ठीक है ना। और इसमें भी आपका फार्म भरा जाएगा, दो फार्म आप भर लोगे, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। उसके बाद से अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें भी नहीं मिल रहा है, 1 तारीख 7वां महीना सन 2005, मतलब अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2005 है और 7वां महीना है और 2008 है लास्ट में और 12वां महीना तक है, तभी भी आपका फार्म इसमें भरा जाएगा, जैसे 2026 वाला जो भर्ती है। तो तीनों जो भी आपका ये भर्ती निकाला गया है, तो तीनों इनटेक का जो भी डेट ऑफ बर्थ मांगा गया है वो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दिया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ भी गए होंगे, ठीक है ना। तो डेट ऑफ बर्थ का यही आप लोगों का मैटर रहने वाला है। अब जब आप ऑनलाइन कराने जाओगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, उधर 10 का सर्टिफिकेट लगेगा, फिर 12 का मार्कशीट आपको अगर जैसे एमआर में फार्म भर रहे हो तो सिर्फ 10 के सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा, लेकिन 10 में 50% नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी लोगों का वही प्रक्रिया है। और अगर आप 12 पास से फार्म भर रहे हो, जैसे एसएसआर में फार्म भर रहे हो, तो भाई 10 का भी सर्टिफिकेट लगेगा, 12 का भी सर्टिफिकेट लगेगा, तो दोनों लेकर जाना है और ओरिजिनल लेकर जाना है, क्योंकि वहां पर स्कैन होता है। उसके बाद से आधार कार्ड आप लोगों को ले लेना है। और फोटो कौन सा होना चाहिए मेरे भाई, 25 मार्च के पहले का फोटो नहीं होना चाहिए, उसके बाद का मतलब नया फोटो आपके पास होना चाहिए। और इसमें फोटो कैसा लगेगा, जैसे फोटो जब ऑनलाइन कराने जाना ना, तो एक काला स्लेट लेकर और जिस दिन फोटो खिंचाना उधर आप उस डेट को आपको लिख देना है, अपना नाम लिख देना है। तो उस तरह से आप लोगों को फोटो खिंचवाना है, नया फोटो खिंचवाना है। उसके बाद से आप लोगों को मतलब उधर अपना सिग्नेचर करना रहेगा जब आप ऑनलाइन कराने जाओगे तो देखना सिग्नेचर में मिस्टेक नहीं होना चाहिए और फोटो ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फार्म रिजेक्ट भी हो जाएगा मेरे भाई। इसलिए मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूं। उसके बाद से मोबाइल नंबर आप लोगों को दे देना है, वही वाला मोबाइल नंबर देना जो आपके पास है, दूसरे का मोबाइल नंबर नहीं देना, ठीक है ना। उसके बाद से ईमेल आईडी आप लोगों को देना है, ईमेल आईडी आप लोग अपना वाला देना, ठीक है ना, ये नहीं कि अपने भैया वाला दे देना, नहीं तो भैया कहीं और रहेंगे, आप कहीं और रहोगे, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद से फिर अगर आपके पास ये एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो ये एनसीसी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर आपको जाना पड़ेगा। अगर आपके पास ये एनसीसी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो इसके बारे में भी मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऑनलाइन कराते टाइम आर्मी वाला या एनसीसी का सर्टिफिकेट है तभी भी लग जाएगा। कुछ लोगों के मन में ये डाउट रहता है मेरा तो आर्मी वाला है, लगेगा कि नहीं, तो लग जाएगा मेरे भाई। देखो, नेवी का भी एनसीसी होता है, एयरफोर्स का भी एनसीसी होता है, आर्मी का भी होता है, तो आर्मी वाला भी इसमें लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर
नेवी एमआर का तैयारी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम जीरो लेवल से। एसएसआर का तैयारी जैसे भी कर रहे हो करो, लेकिन अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर का तैयारी करना चाहते हो एकदम बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से, तो आपको प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और उसका एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। फिर पेड कोर्स में जाके मार्कोस 2.0 बैच ले लेना है। इसका प्राइस भी सिर्फ 149 रुपया रखा गया है। और अगर आप अभी ये मार्कोस 2.0 बैच लेते हो तो इसमें भी 10% का छूट मिल जाएगा। उसके लिए आप लोगों को एक कूपन कोड यूज करना पड़ेगा एएनडीसी 10 करके, ठीक है ना। तो 28 मार्च से मतलब ये मार्कोस 2.0 बैच में रजिस्ट्रेशन चालू है और 1 अप्रैल से क्लास स्टार्ट होगा। अभी आप ये जैसे बैच लोगे ना तो अभी क्लास देखने को नहीं मिलेगा, 1 अप्रैल से क्लास चालू होगा। और ये जो आपका ऑफर है सिर्फ 3 दिन है, जिसमें से 1 दिन समाप्त हो गया है, 1 दिन और बचा हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेना। काफी सारे दोस्त इंडियन आर्मी का तैयारी कर रहे थे एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन से, सैनिक बैच लेकर, तो उन लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि कितना बेसिक लेवल से एप्लीकेशन में क्लास कराया जाता है। आप लोग देख लेना मेरे भाई। अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा, एकदम जीरो लेवल से सभी चैप्टर को पढ़ना होगा, ऑफिशियल सिलेबस को पढ़ना होगा, तो आप एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन से मार्कोस 2.0 बैच आप लोग ले सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट रहेगा कैसे छूट मिलेगा, अगर आपके पास एनसीसी ए का सर्टिफिकेट है, 2 स्टेज में आप लोगों का पेपर होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेज का ऑनलाइन पेपर होता है, दूसरा स्टेज का ऑफलाइन होता है। जो लोग पहला पेपर पास करते हैं उनको दूसरा पेपर के लिए बुलाया जाता है। अगर आपके पास एनसीसी का ए का सर्टिफिकेट होगा तो पहला पेपर जो होगा उसमें कोई भी छूट नहीं मिलेगा, लेकिन जो दूसरा पेपर होगा तो उसमें 2% का छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। एनसीसी वालों को एसएसआर में 2 नंबर का छूट मिलेगा, एमआर में 1 नंबर का छूट मिलेगा। अगर आपके पास एनसीसी बी का सर्टिफिकेट है तो पहला पेपर में आपको कोई भी छूट उट नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरा पेपर में आप लोगों को 4% का छूट मिल जाएगा। मतलब एसएसआर में 4 नंबर का और एमआर में 2 नंबर का छूट मिल जाएगा। अगर आपके पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है तो फिर क्या होगा, आपका जो पहला पेपर होगा वो एग्जाम माफ हो जाएगा, ठीक है ना। और जो दूसरा पेपर होगा उसमें 6% का आपको छूट मिल जाएगा, 6% का जैसे छूट मिल जाएगा। मतलब एसएसआर में 6 नंबर का और एमआर में 3 नंबर का छूट मिलेगा। और अगर आपके पास एनसीसी सी का भी सर्टिफिकेट है, आरडीसी परेड भी किए हो, तो ये तो आप लोगों को मतलब पहला पेपर तो माफ होगा ही होगा, दूसरा पेपर में 6% का छूट मिलेगा और आरडीसी परेड वालों को 4% का और छूट मिल जाएगा। तो पूरा मिलाकर 10% का छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। पूरा मिलाकर 10% का आपको छूट मिल जाएगा। तो ये एनसीसी वाला मैटर है। अगर आप आर्मी से भी एनसीसी की हो कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी छूट मिल जाएगा। तो जो कुछ भी था सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने का कोशिश किया हूँ। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।